खबर है, तमाम उठापटक के बाद से मुकेश सहनी की डील सील हो गई है। वीआईपी के मुकेश सहनी की बात बन गई है। जो खबर सामने आ रही है कि नामांकन के आखिरी दिन मुकेश सहनी की बात बन चुकी है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिया है। वीआईपी को महागठबंधन में 15 सीट का भरोसा दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ एक राज्यसभा की सीट, 2 एमएलसी की सीट का भी भरोसा आरजेडी की तरफ से वीआईपी को दिया गया है। और आज मुकेश सहनी नॉमिनेशन करेंगे तो देखिए बात जो है वो बन चुकी है। जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षा बड़ी थी मुकेश सहनी की और एडजस्टमेंट उनका हो चुका है। उनकी जो डील है वो सील हो गई है कि हम चलिए आपको महागठबंधन में 15 सीट देते हैं, इसके साथ साथ आपको राज्यसभा भी पहुंचाएंगे और 2 एमएलसी की सीट का भी भरोसा आरजेडी की तरफ से दिया गया है। तब जाकर कहीं माने हैं मुकेश सहनी। और देखिए ये लगातार बातचीत जो है वो चलती रही। इस बीच राहुल गांधी भी बीच में कूद पड़े कि कैसे मुकेश सहनी को मनाया जाए। राहुल गांधी का कल फोन आता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो समय है वो दी जाती रही, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला भी जाता रहा। कहीं ना कहीं एक जो प्रेशर बनाया मुकेश सहनी ने उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि मुकेश सहनी अल्टीमेटम दे रहे थे कि जो उनकी महत्वाकांक्षा है सीटों को लेकर के उसे पूरी की जाए, लेकिन बात बन नहीं रही थी। और देखिए डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम पद को लेकर के दावेदारी तो काफी समय से है, लेकिन उस पर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो डील सील हुई है वो ये कि 15 सीट, एक राज्यसभा की सीट, साथ साथ 2 एमएलसी की सीट का भरोसा आरजेडी की तरफ से जब दिया गया है तो मुकेश सहनी मान चुके हैं और आज नॉमिनेशन भी उन्हें करना है। और देखिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। कौन कौन से नाम है, किस किस सीट से, चलिए आपको वो भी बताते हैं। बाघा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से अमित गिरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, कुटुंबा से राजेश राम, रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही नौतन से देखिए अमित गिरी का नाम सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, जो पहली लिस्ट जारी की गई है। चनपटिया से अभिषेक रंजन का नाम इस वक्त सामने आया है और अलग अलग सीटों से उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए। बेतिया से वसी अहमद कांग्रेस की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी की गई है। रक्सौल की बात कर ले तो श्याम बिहारी प्रसाद का नाम है। गोविंदगंज से शशि भूषण राय। तो अलग अलग सीटों से देखिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना का नाम सामने है। कुटुंबा से राजेश राम का नाम सामने आया है। तो ये जो 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है कांग्रेस की पहली लिस्ट, उसकी आपको लिस्ट के नाम बता रहे हैं। बतनाहा एससी से नवीन कुमार का नाम सामने आया है। बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा। इसके साथ ही फुलपरास से सुबोध मंडल का नाम है। और आपको बता दें कि फारबिसगंज से मनोज विश्वास का नाम सामने आया है। तो 48 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बहादुरगंज से मशवर आलम का नाम इस वक्त कांग्रेस ने जारी किया है। और आपको बता दें भागलपुर से अजीत शर्मा का नाम सामने आया है। तो अजीत शर्मा एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कदवा से शकील अहमद चुनावी मैदान में इस बार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह इस बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे। कोटा से बता दें आपको तो पूनम पासवान इस बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहेंगी। सोनवर्षा से सरिता देवी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी करेंगे। तो देखिए महिलाओं को भी इस बार तवज्जो दी गई है। बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सकरा से उमेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और 48 लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी पेश करेंगे। गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस की तरफ से, गोपालगंज से ओम प्रकाश का नाम देखिए सामने आ गया है। कुचायकोट से हरि नारायण कुशवाहा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। लालगंज से आदित्य कुमार राजा को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वैशाली से संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और बता दें आपको कि राजा पाकट से प्रतिमा कुमारी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और देखिए कांग्रेस की इस लिस्ट में कई नए चेहरे शामिल हैं। इंद्रदीप चंद्रवंशी को कुम्हरार से टिकट मिला है। इंद्रदीप चंद्रवंशी वार्ड पार्षद हैं। खगड़िया विधायक छत्रपति यादव का टिकट कटा है। तो देखिए कुछ का टिकट कटा भी है जो पिछली बार चुनावी मैदान में थे
और कुछ नए चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है कांग्रेस की इस लिस्ट में। खगड़िया की अगर बात करें तो यहां चंदन यादव को टिकट मिला है, तो खगड़िया से छत्रपति यादव का टिकट कटा है और उनकी जगह पर चंदन यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और इसी बीच देखिए, चुनाव से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां आज थमेगा पहले चरण का नामांकन। पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 121 सीट पर 6 नवंबर को मतदान किया जाएगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां आज पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि आज आखिरी दिन है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 नवंबर को वोटिंग होगी पहले चरण की। 121 सीट पर 6 नवंबर को वोटिंग की जानी है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। और देखिए 6 नवंबर को कहां वोटिंग होगी उसकी भी जो पूरा ब्यौरा है वो आपको दे रहे हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में 6 नवंबर को वोटिंग की जानी है। इसके साथ ही आपको बता दें, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा में भी 6 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। तो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।